कि जो इस वक्त आगे सिनेरियो बन रहा है, जी बिल्कुल, और जिसके बारे में मैं ये समझता हूं कि जो आखिरी जो जंग है बड़ी, उसका मुकम्मल तौर पे एक पूरे का पूरा प्लान तैयार हो रहा है। बिल्कुल, जो तीसरी जंग अजीम होनी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी मिलती है, जो आर्मागेडोन के हिसाब से भी ईसाइयों के यहाँ भी मिलती है और यहूदियों के यहाँ भी मिलती है, जिसमें पूरी तकरीबन दुनिया जो है ना, नॉन वर्ल्ड, उसकी अक्सरियत जो है तबाह हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसका दो लोगों ने बड़ा खास तरीके से इसका नोटिस लिया था आज से कुछ साल सवा साल पहले। एक नाम था गोर्बाचोफ। जी बिल्कुल, गोर्बाचोफ आखिरी सदर था रूस, सोवियत यूनियन, रशिया का, जिसके बाद रूस टूटा है। और आज जब किसी को कहना चाहते हैं ना फलां को कि फलां जो है वो किसी मुल्क का गोर्बाचोफ है, वो उस मुल्क को डुबो देगा, ये उसकी एक थ्योरी थी पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट, पता नहीं क्या क्या था, वो कहते हैं कि उसने रूस को तबाह किया। जी, उसने जनवरी 2017 में, इस साल के आगाज में, एक आर्टिकल लिखा था कि नेटो में अमेरिका जितना असला जमा कर रहा है, बगैर नेटो का आपको दुश्मन नजर नहीं आता। सही, नेटो में जर्मनी है, नेटो में फ्रांस है, सारे यूरोप के मुल्क है ना, बड़े मुल्क हैं, इंग्लैंड है, जी, जी, तुर्की भी है, सारे बड़े मुल्क हैं। जी, जी, इनका किससे जंग चल रही है? पहले तो आपकी जर्मनी के साथ जंग थी, फ्रांस के साथ तो आप लड़ रहे थे, ठीक, इटली के साथ जंग थी, आप लड़ रहे थे, अब तो सारे आप साथ साथ हो। तो कहते हैं इतना बड़ा जबरदस्त किस्म का जो हो रहा है, और उसके अंदर अमेरिका जो है ये खास तौर पे वेस्ट को ये उभार रहा है कि वो हमारे साथ पंगा ले, रूस के साथ पंगा ले। उसमें उसने मिसाल दी यूक्रेन की। कहते यूक्रेन के अंदर हुआ ये कि वहां पर जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो रेबल्स थे उसको रशिया जो था वो सपोर्ट कर रहा था, और यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो थी वो रशिया के खिलाफ लड़ते, 5100 के करीब बंदे मारे गए, और रशिया का जो इन्फ्लुएंस को अंडरमाइन करने की कोशिश की। उसने कहा जी कि रशिया को अमेरिका ने ड्रैग किया उस वॉर के अंदर, और हम वो जख्म भूले नहीं है अभी। एक बात तो ये। दूसरी सिचुएशन वो कहता ये है कि हर जगह अमेरिका ने अपने बंदों को मिडिल ईस्ट के अंदर बिठा दिया, प्लांट कर दिया। मतलब उसने सदाम को मारा, सदाम उसी का बंदा था, उसको तबाह किया। अब सदाम की जगह उसने अपनी गवर्नमेंट ले आई, ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक। शाम में जिस वक्त वो आए, मिस्र में अपना बंदा ले आए, लीबिया में अपना बंदा ले आए, ट्यूनिस वगैरह में ले आए, ये सारा कुछ कर लिया ना, सिस्टम सेट कर लिया। शाम के अंदर एक ही वाहिद अंताकिया की जो पोर्ट है, ये पोर्ट थी इनके पास, रूसियों के पास। ठीक। शाम में जब मसला हुआ तो शाम में रूस ने उसको चैलेंज किया कि खबरदार ऐसा मत करना, और रूस ने उसके साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन वो एग्रीमेंट जो है वो कभी चलता है कभी नहीं चलता। वो कहते हैं जी आप दाइश को मारने चलते हो, हमारे बंदों को मार जाते हो, ठीक है। ये कहते हैं कि आप उनको करने लगते हो तो हमारे बंदों को ठिकाने लगा देते हो, क्योंकि जहाज जब चलता है तो पता नहीं चलता, वो ये नहीं देखता किस पे जा रहा है। शामी बेचारे आम मारे जा रहे हैं जी। ये जो स्ट्रेटेजी आई है इससे पहले जी 2008 में एक स्ट्रेटेजी आई थी, आज से तकरीबन 9 साल पहले। ठीक, बिल्कुल ठीक। उस वक्त रूस इतना ज्यादा उभरा नहीं था, लेकिन चीन जो था उभर रहा था, और चीन ने एहतजाज किया था। हुआ यह था कि 2008 के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया पूरी दुनिया के अंदर। इतना बड़ा क्राइसिस आया कि यूं लगने लगा कि दुनिया का मालियाती निजाम तबाह हो जाएगा। दुबई जैसे मुल्क में $6 बिलियन पाकिस्तानियों के डूब गए। लोग जो थे वो गाड़ियों के अंदर अपनी चाबियां छोड़ के भाग गए वहां से। एक बैंक अकेले ने अपने 70,000 मुलाजमीन को नौकरी से निकाला। वॉल स्ट्रीट ने कहा कि हमें 700 बिलियन $700 अरब दोगे तो तब हम बचेंगे, वरना नहीं बचेंगे। और अभी सिर्फ एक बुलबुला फटा था, और वो था प्रॉपर्टी का बुलबुला। एनरॉन का जो क्राइसिस बना था, प्रॉपर्टी का बुलबुला। जी। ऐसे वक्त में अमेरिका को बढ़ गए कि 700 बिलियन। अब करते क्या है, ये बैंकर्स बड़े तेज हैं। ये कहते हैं हम डूबे तो हमारा डॉलर डूब जाएगा, डॉलर डूब गएगा तो मुल्क डूब जाएगा, मुल्क, इसलिए हमें लोगों का पैसा दो, हम उसको इन्वेस्ट करें, अपना पैसा खर्च नहीं करते जी। तो अमेरिका ने रैंड कॉर्पोरेशन को एक असाइनमेंट दी कि हम इससे कैसे निकले। अमेरिका ने, रैंड कॉर्पोरेशन ने एक रिपोर्ट 2008 के आखिर में जमा कराई, और उसने कहा कि अमेरिका उस क्राइसिस से उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक अमेरिका 2 बड़ी जंगें ना लड़े दुनिया में। जब तक दुनिया 2 बड़ी जंगों के अंदर नहीं आती, अमेरिका नहीं निकलता। क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिका की सबसे बड़ी
आर्मी आर्म्ड कंपनी जो है, जो असला बनाती है, जनरल कंपनी, वो बंद हो गई है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अमेरिका को वॉर थिएटर मिलते थे, वो सब कुछ 2008 में उसने कहा। इसके ऊपर उन्होंने कहा अमेरिका को जंगों के लिए जहाज चाहिए। यही देखा, अमेरिका क्या बेचता है आपको? जी, आपको ये कप तो नहीं बेचता, बिल्कुल ठीक। ये टीवी बेचता है, ये असला बेचता है या जहाज बेचता है। जब फिर अमेरिका, सबसे बड़ी बात जिस पे हम बात करेंगे, ब्रेक आने वाली है, बिल्कुल, अमेरिका दुनिया में खौफ बेचता है, एब्सोल्युटली राइट। और खौफ से निकलता है असला, और असले से निकलता है जंग, निकली जंग कि जो इस वक्त आगे सिनेरियो बन रहा है। जी बिल्कुल। और जिसके बारे में मैं ये समझता हूं कि जो आखिरी जो जंग है बड़ी, उसका मुकम्मल तौर पे एक पूरे का पूरा प्लान तैयार हो रहा है। बिल्कुल। जो तीसरी जंग अजीम होनी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी मिलती है, जो आर्मागेडोन के हिसाब से भी ईसाइयों के यहाँ भी मिलती है और यहूदियों के यहाँ भी मिलती है, जिसमें पूरी तकरीबन दुनिया जो है ना, नॉन वर्ल्ड, उसकी अक्सरियत जो है तबाह हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसका दो लोगों ने बड़ा खास तरीके से इसका नोटिस लिया था आज से कुछ साल, सवा साल पहले। एक नाम था गोर्बाचोफ। जी बिल्कुल। गोर्बाचोफ आखिरी सदर था रूस, सोवियत यूनियन, रशिया का, जिसके बाद रूस टूटा है। और आज जब किसी को कहना चाहते हैं ना फलां को कि फलां जो है वो उसी मुल्क का गोर्बाचोफ है, वो उस मुल्क को डुबो देगा, ये उसकी एक थ्योरी थी पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट, पता नहीं क्या क्या था, वो कहते हैं कि उसने रूस को तबाह किया। जी। उसने जनवरी 2017 में, इस साल के आगाज में, एक आर्टिकल लिखा था कि नेटो में अमेरिका जितना असला जमा कर रहा है, बगैर नेटो का आपको दुश्मन नजर नहीं आता। सही। नेटो में जर्मनी है, नेटो में फ्रांस है, सारे यूरोप के मुल्क है ना, बड़े मुल्क हैं, इंग्लैंड है, जी, जी। तुर्की भी है, सारे बड़े मुल्क हैं। जी, जी। इनका किससे जंग चल रही है? पहले तो आपकी जर्मनी के साथ जंग थी, फ्रांस के साथ तो आप लड़ रहे थे, ठीक, इटली के साथ जंग थी, आप लड़ रहे थे, अब तो सारे आप साथ साथ हो। तो कहते हैं इतना बड़ा जबरदस्त किस्म का जो हो रहा है, और उसके अंदर अमेरिका जो है ये खास तौर पे वेस्ट को ये उभार रहा है कि वो हमारे साथ पंगा ले, रूस के साथ पंगा ले। उसमें उसने मिसाल दी यूक्रेन की। कहते हैं यूक्रेन के अंदर हुआ ये कि वहां पर जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो रेबल्स थे, उसको रशिया जो था वो सपोर्ट कर रहा था, और यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो थी वो रशिया के खिलाफ लड़ते, 5100 के करीब बंदे मारे गए, और रशिया का जो इन्फ्लुएंस को अंडरमाइन करने की कोशिश की। उसने कहा जी कि रशिया को अमेरिका ने ड्रैग किया उस वॉर के अंदर, और हम वो जख्म भूले नहीं है अभी। एक बात तो ये। दूसरी सिचुएशन वो कहता ये है कि हर जगह अमेरिका ने अपने बंदों को मिडिल ईस्ट के अंदर बिठा दिया, प्लांट कर दिया। मतलब उसने सदाम को मारा, सदाम उसी का बंदा था, उसको तबाह किया। अब सदाम की जगह उसने अपनी गवर्नमेंट ले आई, ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक। शाम में जिस वक्त वो आए, मिस्र में अपना बंदा ले आए, लीबिया में अपना बंदा ले आए, ट्यूनिस वगैरह में ले आए, ये सारा कुछ कर लिया ना, सिस्टम सेट कर लिया। शाम के अंदर एक ही वाहिद अंताकिया की जो पोर्ट है, ये पोर्ट थी इनके पास, रूसियों के पास। ठीक। शाम में जब मसला हुआ तो शाम में रूस ने उसको चैलेंज किया कि खबरदार ऐसा मत करना, और रूस ने उसके साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन वो एग्रीमेंट जो है वो कभी चलता है कभी नहीं चलता। वो कहते हैं जी आप दाइश को मारने चलते हो, हमारे बंदों को मार जाते हो, ठीक है। ये कहते हैं कि आप उनको करने लगते हो तो हमारे बंदों को ठिकाने लगा देते हो, क्योंकि जहाज जब चलता है तो पता नहीं चलता, वो ये नहीं देखता किस पे जा रहा है। शामी बेचारे आम मारे जा रहे हैं। जी। ये जो स्ट्रेटेजी आई है इससे पहले जी 2008 में एक स्ट्रेटेजी आई थी, आज से तकरीबन 9 साल पहले। ठीक, बिल्कुल ठीक। उस वक्त रूस इतना ज्यादा उभरा नहीं था, लेकिन चीन जो था उभर रहा था, और चीन ने एहतजाज किया था।